नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि म्यूचुअल कंसेंट के बाद में जब फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन होता है, उस दौरान में कोई भी पक्ष अमाउंट लेने के बाद में यानी कि पार्ट अग्रीमेंट को फुलफिल करने के बाद में वो उससे मुकर जाता है, यानी कि वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर देता है कि मुझे ये जो समझौता है मान्य नहीं है। दोस्तों, इस तरह की कंडीशन में आपके पास में क्या रेमेडी है, तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस बारे में। दोस्तों, ऐसा अमूमन देखने को आता है कि एक पक्ष मुकर जाता है। इसमें आपके पास में सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि आप दूसरे पक्ष के ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप म्यूचुअल कंसेंट के तहत में समझौता करते हो और जब आपका म्यूचुअल कंसेंट के बाद में फर्स्ट मोशन या सेकंड मोशन होता है, उस दौरान एक आपसे एफिडेविट भी लिया जाता है और उस एफिडेविट में ये स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि मेरे को ये समझौता पूरी तरह से मंजूर है और मैंने पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के स्वतंत्र सहमति से ये समझौता किया है। आप उस समझौते के बाद में किसी भी तरह से मुकरने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि आपने पूरे होश हवास में अपनी स्वतंत्र सहमति के साथ में ये समझौता किया था। अगर आप उसके बाद में मुकरते हैं तो आप जो है एक तरह से कोर्ट की जो ऑर्डर है या जो कोर्ट का जो एक मीडिएशन सेल का जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, वो भी जानबूझ के कर रहे हैं। आपके पास में इसके लिए मुकरने के कोई कारण वजह नहीं हो सकता। दोस्तों, रिसेंटली केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें एक पक्ष जो है, लड़की का जो पक्ष है, वो समझौते के बाद में मुकर जाता है। उसमें समझौता ये होता है कि जो लड़का पक्ष है वो 10 लाख रुपए लड़की को देगा, प्लस जो है बच्चा जो है वो भी हैंड ओवर करेगा लड़की को। दोस्तों, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद लड़की जो है मुकर जाती है और ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देती है कि मुझे ये जो समझौता है वो मंजूर नहीं है। दोस्तों, इस केस में होता क्या है कि ट्रायल कोर्ट उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लेती है। उसके बाद में ये मुकदमा हाई कोर्ट तक जाता है और हाई कोर्ट बहुत ही इसमें स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन पास करता है और ये कहता है कि अगर इस तरह से कोई भी पक्ष मुकर जाएगा तो ये एक तरह से मीडिएशन का और न्याय का माखौल उड़ने वाली जैसी बात हो जाएगी। क्यों कि फिर लोगों का ट्रस्ट ही नहीं रह जाएगा किसी भी तरह की मीडिएशन और कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर में। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस को, शार्प प्रैक्टिस वर्ड यूज़ किया, कि कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए और ये ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को गलत एडमिट किया है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपके साथ में ऐसा कोई वाकया है तो आप सीधे कंटेम्प्ट का केस फाइल कर सकते हैं और उसके बाद में जो है कोर्ट आपकी पूरी सुनवाई करता है। दूसरा पक्ष बिल्कुल इस केस में नहीं मुकर सकता। तो दोस्तों, ये था एक छोटी सी जानकारी के बारे में वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि समझौता होने के बाद म्यूचुअल कंसेंट के केसेस में अगर कोई पक्ष मुकर जाता है तो आपके पास में क्या रेमेडी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं और कोर्ट आपके पक्ष में ही फैसला देगी, क्योंकि एक बार जब समझौता हो गया तो वो फाइनल माना जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।